जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल की ओर से कक्षा 6 पाठ नंबर 4 चांद से थोड़ी गपें और कवि शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित कविता है। इसमें चांद के बारे में कुछ कहानी लिखी गई है और किस प्रकार से चांद बढ़ता है, किस प्रकार घटता है, क्या नहीं है, उसकी थोड़ी विशेषता बताई गई है। तो इसके कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और इसी प्रकार से लिखा है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं। क्या करते हैं? आप तिरछे नज़र आते हैं। जरा आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर पे मुँह खोले हुए अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। क्या होता है? अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। तो एक चांद की इसमें प्रसंग दिया हुआ है कि क्या लिखा है, ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है? ये गद्यांश लिया गया है एक चांद से थोड़ी सी गप्पे में से गप्पे नामक कविता से लिया गया है और इसके रचयिता है शमशेर सिंह बहादुर सिंह है। शमशेर सिंह बहादुर सिंह है। इसमें 10-11 साल की एक लड़की चांद को देखकर ये कहती है। इसमें क्या है, एक 10-11 साल की लड़की है जो चांद को देख करके क्या कहती है कि इसका भावार्थ ये है कि गोल है खूब मगर, क्या कहते हैं, ये चांद आप तो बहुत ही गोल है। क्या कहती है? गोल है, आप तिरछे नज़र आते हैं और क्या आता है, थोड़ा सा तिरछे दिखाई भी पड़ते हैं। कहती है कि आज आप क्या करते हैं, जरा सा तिरछे दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं, क्या करते हैं, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के तारों जड़ा, कुल आकाश के तारों जड़ा, यानी आपने सारे आकाश को वस्त्र, यानी वस्त्र का मतलब होता है कपड़े की तरह पहन रखा है। किसकी तरह पहन रखा है? कपड़े की तरह पहन रखा है। आकाश में क्या है, चमकते हुए क्या है, तारे, और उसको क्या है, उस पर क्या होता है, जैसे ओढ़नी होती है उस पर होता है ना, उसी प्रकार से। और आसमान में कुल आकाश तारू जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिटा, और क्या कहते, आसमान चमकते हुए तारे आपके कपड़े पर जड़े हुए सितारे हैं। सितारे क्या होते हैं? तारे मोती क्या होते हैं? आपके कपड़े पे जड़े हुए सितारे हैं। क्या कहती है बच्ची कि आपके, और आपका सारा शरीर क्या है, आपका सारा शरीर रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? शरीर रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मटोल मुंह ही दिखाई देता है। क्या कहता है? सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा, क्या कहती है, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। क्या कहती है? आपका सारा शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है, केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मटोल मुंह की तरह दिखाई देता। किसकी तरह दिखाई देता है? मुंह की तरह। और आप अपनी पोशाक को क्या करते हैं? आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हो, अर्थात आकाश रूपी नीला वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। क्या है? आकाश रूपी नीला वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? सभी दिशाओं में फैला हुआ है, यानी अपनी पोशाक के फैलाए हुए चारों सितम का मतलब होता है दिशाएं। क्या होता है सितम का मतलब? दिशाएं। क्या होता है सितम का मतलब? दिशाएं। क्या होता है? दिशाएं होता है। नेक्स्ट में अगला दूसरा चैप्टर, शुरू कर रहा हूँ। इसी में लगते ही, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है जो कि वाह जी वाह,
हमको बुद्धू ही नीरा समझा। क्या समझा है? बुद्धू ही नीरा समझा। नीरा एकदम बुरा, क्या पूरा, और नीरा समझा। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाएं। बिल्कुल गोल, ये है मर्ज यानी बीमारी, आपका अच्छा ही नहीं होने से आता है। क्या कहता है इसमें? पार्ट चैप्टर 2 है, ये लिया हुआ है पार्ट नंबर 4 के, और चांद से थोड़ी सी गपें। किस में से लिया हुआ है? इसके किस में लिया हुआ है? पद्यांश। ये पद्यांश किस में लिया गया है? पार्ट नंबर 4 चांद से थोड़ी सी गपें कविता में से लिया गया है। और इसके लेखक है शमशेर सिंह बहादुर सिंह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित ये कविता है उसमें से। और यही वही 11 साल की लड़की की कहानी है। किसकी है कहानी? 11 साल की लड़की तो एक चांद से किस प्रकार से बातें करती है। तो इससे टर्म दिया गया है। इसके क्या बात है? आप कुछ तिरछे नजर आते हो। चांद से क्या कहती है कि आप कुछ नजर आते हो। हे चांद, आप जाने कैसे कुछ तिरछे नजर आते हो। वो कहती है मैं नहीं जानती कि तुम नजर कैसे आते हो। खूब है जो कि वह है वह। क्या कहती है कविता? यद्यपि आप बहुत ही सुंदर है दिखाई देते हैं वह, क्या आपने हमें पूरा बेवकूफ़ बनाया है। हमको बुद्धू ही नीरा समझा, यानी क्या आपने हमको बेवकूफ़ बनाया। बुद्धू ही नीरा समझा। नीरा का मतलब क्या है? एकदम बुरा। और बुद्धू का मतलब ना समझ, कम बुद्धि वाला आपने समझा है। हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी, हम नहीं समझते कि जैसे कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है। अच्छा, अच्छी तरह से समझते हैं। दम, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। और क्या है कि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। और घटने बढ़ने की क्या है? आपको एक बीमारी है। क्या है घटने बढ़ने की? एक बस बढ़ते ही चले जाते हैं, नहीं आपको घटने बढ़ने की एक बीमारी है। घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले, बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। कहने का मतलब इतने बढ़ते जाते हैं जब तक कि आप गोल नहीं हो जाते हो। क्या नहीं हो जाते हो? और दम नहीं लेते, दम यानी सांस। क्या नहीं लेते? सांस। दम यानी सांस नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाओ। एकदम बरोबर गोल नहीं हो जाओ जब तक आप बढ़ने से दम नहीं लेते हो। क्या कहती है चांद से? यही वो कहती है। यानी जब तक आप बढ़ते रहते हो जब तक आप गोल मटोल नहीं हो जाते हो। बिल्कुल गोल, ये मर्ज आपकी अच्छा ही नहीं होने वाला है। जब तक क्या कहता है इसमें लगता है कि आप ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होने वाली है। क्या है ये बीमारी? कौन सी बीमारी? कि आपका ये दुबला पतला एकदम मोटा होना है और एकदम बिल्कुल छोटे हो जाना, ये रोग कभी भी तैयार होने वाला नहीं है। इस प्रकार से शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता में एक छोटी बच्ची की कहानी लिखी है। छोटी बच्ची किस प्रकार से चांद से प्रसन्न करती है, किस प्रकार चांद के बारे में अपना वर्णन करती है और किस प्रकार से चांद के बारे में सारी चीज़ें बताती है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको फिर पढ़ाऊँगा। और ध्यान से दे सब बच्चे। कोरोना काल में जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं जब तक आप इसको पढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।